बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 कवर करेंगे जो कि है अ लॉन्ग वॉक होम। जेसन बुकेरो ने लिखा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसका एक्सरसाइज एसएसटी प्रिपरेशन के लिहाज से। तो आइए इसके एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लॉसरी डिस्कस करते हैं। वर्ड्स मीनिंग। डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग एडजेक्टिव है, तकलीफ दह चीज को कहते हैं। फीबली, फीबली एडवर्ब है, कमजोरी से। गैराज, गाड़ियों की वर्कशॉप। गिल्ट, गिल्ट जुर्म को कहते हैं, कसूर। हार्डली, मुश्किल से। इंटेंटली, पूरी तवज्जो से। पेशेंटली, सब्र से, सुकून से। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट नाउन है। कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्शंस यानी इतराज़ात या एहतजाज। रिमोट, दूर दराज। टार्डीनेस, टार्डीनेस ताखीर, सुस्ती। टू एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। टू कन्फेस, इकरार करना, एतराफ़ करना। नीचे क्या है हमारे पास? टू कंटेम्पलेट, टू कंटेम्पलेट गौर करना। टू इमर्स, टू इमर्स पूरी तरह मशगूल होना। टू गेट इन्वॉल्व डीपली। टू एनग्रॉस। टू लेट डाउन, टू लेट डाउन एडियम है, किसी को मायूस करना, तवक्को पर पूरा न उतरना। टू प्लीड, फरियाद करना। टू रिलेंट, नरम पड़ जाना। अटरेंसेस, अटरेंसेस अक़वाल, ज़बान से अदा किए गए अल्फाज। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी के अंदर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर अप और डाउन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने अप एंड डाउन को इस्तेमाल करना है और इन सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं। आइए जानते हैं कि अप को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और डाउन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने इस पेज पर आपके लिए लिखे हैं। डाउन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सेंटेंस के अंदर रिडक्शन, रिड्यूस और डिक्रीज यानी कम करने के बारे में जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम डाउन को इस्तेमाल करते हैं। मूवमेंट टू ग्राउंड यानी कि ऐसा हरकत की जो ग्राउंड की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, वो नीचे लाना, वहाँ पर हमने डाउन का इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रक्शन, तबाही या ख़त्म करना, तबाह करना, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने डाउन का इस्तेमाल करना है। काम, लोअर इमोशंस, ठंडा या पुरसकून करना। रिकॉर्ड, पुट इन राइटिंग यानी लिखना, रिकॉर्ड करना किसी चीज़ को, पेज के ऊपर लिखना, वहाँ पर हमने डाउन का इस्तेमाल करना है। ब्रेक इनटू पार्ट्स, छोटे हिस्सों में तकसीम करना, किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, उसके लिए भी हमने डाउन का इस्तेमाल करना है। यानी इन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर उन सेंटेंसेस के अंदर हमने डाउन को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अप। अप को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? अप को हमने इन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है इंक्रीज, बढ़ाना, यानी हम किसी चीज़ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वहाँ पर हमने अप को इस्तेमाल करना है। कंप्लीशन, मुकम्मल करने के लिए हमने अप का इस्तेमाल करना है। एम्फेसिस, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए हमने अप का इस्तेमाल करना है। क्रिएट, स्टार्ट, यहाँ पे ई है, ठीक है, क्रिएट और स्टार्ट, कुछ नया बनाना या शुरू करना। मूवमेंट अपवर्ड्स और टुवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ मूवमेंट को जब हम शो करते हैं तो हमने अप का इस्तेमाल करना है। रेज यानी किसी चीज़ को रेज करना, मसला उठाना, किसी बात को छेड़ना, वहाँ पर हमने अप का इस्तेमाल करना है। तो ये डाउन और अप के कंसेप्ट थे कि डाउन को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और अप को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। अब आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, स्पीक अप अ लिटिल। अब यहाँ पे क्या है? आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, आपने जो कहा मैंने वो नहीं सुना। स्पीक अप अ लिटिल, स्पीक अप का मतलब कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम की बात कर रहा है कि आप अपने आवाज को बढ़ाए। नेक्स्ट क्या है? आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल, मैं उस पर भरोसा नहीं करता बिल्कुल भी। मेक श्योर एवरीथिंग इज पुट डाउन इन राइटिंग बिफोर साइनिंग। पुट डाउन यानी पुट डाउन यहाँ पे इन राइटिंग, राइटिंग में आपने सब कुछ पुट डाउन करना है, पेज पर लिखना है। रिकॉर्ड के लिए, लिखने के लिए हम डाउन को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू गो टू लंदन फॉर द मीटिंग प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग अप द होल इशू ऑफ पे कट्स। ब्रिंग अप द होल इशू यानी मुकम्मल मसले को आपने ब्रिंग अप, उठाना है, छेड़ना है। ब्रिंग अप मसले के लिए इस्तेमाल हुआ है। द स्पीड लिमिट इज ओनली 50 mph अलॉन्ग दिस रोड, यानी इस रोड में जो स्पीड लिमिट है वो 50 mph है। स्लो डाउन अ बिट, आप थोड़ा सा स्लो हो जाए। यहाँ पे रिडक्शन के लिए यानी कम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्पीड को कम करिए।
Don't get so excited or you won't perform at your best. Calm down. ज़्यादा excited होने की ज़रूरत नहीं है, आप calm down, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, otherwise आप अपना best performance नहीं दे पाओगे. I can't believe you didn't back me up in my argument with Mr. Dawood. I thought you were on my side. मैं तो यही सोचता था कि आप मेरे साइड पे हो, लेकिन आपने मुझे बैक अप नहीं किया, आपने मेरी सपोर्ट नहीं की, यानी मेरी तरफ पर आपने जोर नहीं दिया. एम्फेसाइजिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास किया है द ब्रिज wasn't destroyed in the storm, the army blew it up before leaving the city. यानी स्टॉर्म में, तूफान में ये पुल तबाह नहीं हुआ, आर्मी ने इनको तबाह किया है. ब्लीव इट अप यहाँ पे एक्सप्लोड, धमाके के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक्शन कंप्लीट होने के सेंस में आया है. यहाँ पे कंप्लीशन के लिए आपका इस्तेमाल हुआ है कि जो पुल का तबाह होना है ये आर्मी ने तबाह किया है. ब्लीव अप का मतलब यहाँ पे ब्लो अप के लिए इस्तेमाल होता है, तबाह करना, धमाका करना. गो अप टू दैट पुलिसमैन एंड आस्क हिम वेयर वी कैन फाइंड द म्यूजियम. अब यहाँ पे ये मूवमेंट शो हो रहा है कि आप उस पुलिस मैन की तरफ जाओ, ठीक है, आपके जरिए से मूवमेंट शो हो रहा है. इफ वी डोंट गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट वी मे हैव टू सेल अप एंड मूव टू अनदर टाउन. सेल अप यहाँ पे कंप्लीशन, कि अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमने ये सेल अप यानी ये फरोख्त करना है और नेक्स्ट टाउन में हमने जाना है, यानी ये चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है और फिर नेक्स्ट टाउन हमने जाना है. इफ़ वी ब्रेक डाउन दीज फिगर्स इनटू जेंडर यू कैन सी हाउ वुमेन हैव बीन अफेक्टेड मोर बाय दिस पॉलिसी. ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब ब्रेक इनटू पार्ट्स, यानी अगर हमने इस मसले को, इस फिगर को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक इनटू पार्ट्स किया, छोटे छोटे टुकड़ों में किया. दे आर नॉकिंग द ओल्ड हॉस्पिटल डाउन बिकॉज दे से इट्स इन डेंजरस कंडीशन. नॉकिंग द ओल्ड हॉस्पिटल डाउन, नॉकिंग डाउन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, तबाह करना, यानी वो पुराने हॉस्पिटल को गिरा रहे हैं. 3 of the oldest trees were blown down in the heavy winds last night. अब यहाँ पे 3 of the oldest trees were blown down. blown down कहते हैं movement to the ground, यानी ग्राउंड की तरफ मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीज यानी दरख्तों को क्या हुआ था, वो ग्राउंड पर आ गिरे थे, ठीक है, विंड्स की वजह से, हवा की वजह से. तो दरख्तों का ग्राउंड पर गिरना ये मूवमेंट टुवर्ड्स ग्राउंड है. तो ग्राउंड के लिए मूवमेंट को शो करने के लिए हमने डाउन का इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट हेल्प दीज डेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू सेट अप देयर ओन बिजनेस. यानी आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मदद कर रही है उन लोगों के लिए यानी जो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है. सेटअप मतलब क्रिएट और स्टार्ट की मीनिंग में आता है कि हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, ठीक है, यानी जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उन लोगों के साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है. नेक्स्ट हमारे पास है कंसल्ट सम ऑथेंटिक सोर्सेज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम्स रिलेटेड टू वेदर. यानी ये इडियम्स है रिलेटेड टू वेदर, मौसम से रिलेटेड है, इनके आपने मीनिंग जानने हैं एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इडियम्स, और फिर आपने इनको करेक्ट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं. मैंने आपको यहाँ पे की है. आइए सबसे पहले इनको जानते हैं, इनकी मीनिंग जानते हैं कि इन इडियम्स के मतलब क्या है. अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब है बीमार होना, तबीयत नासाज होना, यानी जब कोई बीमार होता है, तबीयत नासाज होता है, उनके लिए हम अंडर द वेदर इस्तेमाल करते हैं. रेन ऑन समवन्स परेड, किसी की खुशी या मंसूबा ख़राब करना. इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, एक मुसीबत के बाद दूसरी, यानी मुश्किलें इकट्ठा आना. नेक्स्ट हमारे पास है अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड कहते हैं बदनाम होना, शक के दायरे में होना. नेक्स्ट हमारे पास है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में भलाई छुपी होती है, हर मुश्किल में आसानी होती है. हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स कहते हैं ख्याली दुनिया में रहना, हकीकत से गाफिल होना. हार्ट अंडर द कलर, हार्ट अंडर द कलर कहते हैं गुस्से में होना, जला जाना. ब्लो हार्ट एंड कोल्ड, ब्लो हार्ट एंड कोल्ड का मतलब है कभी मुवाफिक कभी मुखालिफ होना, यानी मिजाज बदलना. नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉर्म इन अ टीकप. स्टॉर्म इन अ टीकप का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात पर बड़ा हंगामा. गेट विंड ऑफ समथिंग, गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब है खबर लग जाना, किसी बात की बंक पड़ना. नेक्स्ट है मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग, मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग, इसका मतलब है किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना देना. एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, मुश्किल वक्त में कोई भी सहारा कबूल करना. तो ये इन एडियम्स के मतलब थे. अब आइए इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है,
I only touched his new car and he went crazy. He is overprotective of it and made a real storm. I only touched his new car. मैंने सिर्फ उसका नया कार टच किया है and he went crazy और वो पागल हो गया है and made a real storm in a teacup और इस बात का बतंगड़ बना दिया है यानी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा कर दिया है उसने. नेक्स्ट क्या है he has been under a cloud ever since he was caught cheating in the exams. यानी वो तब से शक के दायरे में है, तब से बदनाम है, शक के दायरे पर है जब से वो एग्जाम के अंदर चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है. If you are feeling a bit hot under the collar, go and have a walk around the block, get some fresh air and try and calm down a bit. If you are feeling a bit hot under the collar, यानी अगर आप गुस्से में हो तो आप जाइए थोड़ा सा वॉक कीजिए और ताज़ा हवा खाइए तो आप calm down हो जाएंगे. ठीक है. Are you feeling a bit under the weather? Under the weather कहते हैं तबीयत नासाज होना, बीमार होना. Are you feeling a bit under the weather? You have been looking a bit tired and ill since you arrived in the office this morning. जब से आप ऑफिस आए हैं तो आप थके हुए और बीमार लग रहे हैं. Are you feeling under the weather? क्या आप बीमार हैं? आपकी तबीयत नासाज है. नेक्स्ट क्या है? First, the bank sent us that rude letter about our loan. When the house got broken into two, then this morning Ali lost his job. It never rains but it pours. It never rains but it pours का मतलब है कि एक मुसीबत के बाद दूसरी यानी मुश्किलें इकट्ठा होना. सबसे पहले बैंक ने हमें ये रूड लेटर भेजा. Then house got broken into two. फिर ये मसला आया. Then this morning Ali lost his job. फिर इस मॉर्निंग क्या हुआ? अली ने अपना जॉब लॉस्ट किया. यानी एक मुश्किल के बाद दूसरी यानी एक मसले के बाद दूसरा मसला यानी मुश्किलें इकट्ठा आना. I can never tell what mood she is going to be in. She always blows hot and cold and you have to be really careful about her. तो hot and cold का मतलब है कि मिजाज बदलना यानी उनका हमेशा मिजाज बदलता है. मैं ये नहीं कह सकता कि वो कौन सी मिजाज में होगी यानी उनकी हमेशा मिजाज बदलती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर 7. When I lost my job 3 years ago, I feel so depressed, but it is true that cloud has a silver lining. I started my own business and have been happier ever since. जब मैंने 3 साल पहले अपना जॉब लॉस्ट किया, I feel so depressed, मैं इंतहाई मायूस था. लेकिन ये बात सच है कि क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. हर बुराई में भलाई छुपी होती है, हर मुश्किल में आसानी होती है. आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस. मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया एंड हैव बीन हैप्पियर एवर सिंस. और इतना खुश हूँ कि जितना मैं कभी नहीं था. वी हैव हार्डली एनी मनी. वी हैव हार्डली एनी मनी. यू विल हैव टू एक्सेप्ट एनी जॉब दैट ऑफर यू बिकॉज वी नीड मनी डेस्परेटली. हमारे पास पैसे नहीं है. आपको कबूल करना चाहिए जो भी जॉब आपको ऑफर किए बिकॉज वी नीड मनी डेस्परेटली क्योंकि हमें शदीद पैसों की ज़रूरत है. वी हैव टू एक्सेप्ट एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म. एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म का मतलब है कि मुश्किल में कोई भी सहारा कबूल करना. यानी हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो जो भी जॉब हाथ लगे हमें उनको कबूल करना चाहिए. Next, your uncle was so happy about his new model car that he had finished, but his wife turned round and really rained on his parade, saying it was just a toy for kids. यानी अंकल जो था वो इंतहाई खुश था अपने नए कार के लिए और फिर उसके वाइफ ने क्या किया? rained on his parade. rain on his parade का मतलब है किसी की खुशी खराब करना, किसी की खुशी या मंसूबा खराब करना. लेकिन उसकी वाइफ ने खराब किया उसकी खुशी को. किस तरह? saying it was just a toy for kids कि ये बच्चों का खिलौना है. नेक्स्ट क्या है? It was only 5 miles to the next hostel, but we made heavy weather of it due to the weight of the packs and took nearly 3 hours to get there. यानी ये सिर्फ 5 माइल्स का फासला था लेकिन हमने क्या किया था? मेड हैवी वेदर ऑफ इट. हमने मेड हैवी वेदर का मतलब है किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाना. लेकिन हमने इनको ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाया और हमने 3 घंटे में इनको पहुंचाया. सिर्फ 5 माइल का फासला था, हमने 3 घंटों में इनको पहुंचाया. I never knew about the chance of a new job at all. I only got wind of something from Sanya who had overwhelmed the managers talking at lunch in the staff canteen. I never knew about the chance of a new job at all. यानी नए जॉब का जो चांस था, मौका था, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था. लेकिन I only got wind of something. got wind of something का मतलब है खबर लग जाना, किसी बात की बंक पड़ना. मुझे सिर्फ इस बात की खबर पड़ी सानिया से
کہ وہ اسٹف کنٹین میں اپنے مینیجر سے بات کرتے ہوئے یہ بتا رہی تھی. سامیہ always has her head in the clouds, a real dreamer who finds it difficult to accept the mundane in life. She is a typical teenager. Always has her head in the clouds. Head in the clouds کا مطلب خیالی دنیا میں رہنا, حقیقت سے غافل ہونا. یعنی سامیہ جو ہے وہ ہمیشہ خیالی دنیا میں رہتی ہے, حقیقت سے غافل ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس گرامر پورشن ہے, ایجیکٹیوز اینڈ ایجیکٹیو فریزز اینڈ کلاسز. ایجیکٹیو ہم نے کرنے ہیں ایجیکٹیو فریزز اینڈ ایجیکٹیو کلاسز. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا ایجیکٹیوز ان دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ اسٹیٹ دیئر کائنڈ. ان سینٹینسز کے اندر آپ نے ایجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور اس کے کائنڈ بتانا ہے آپ نے کہ یہ ایجیکٹیو کون سے کائنڈ سے تعلق رکھتا ہے. کراچی از اے بگ سٹی. ہیئر بگ از ان, یہاں پہ بگ کون سی ایجیکٹیو ہے؟ ایجیکٹیو آف کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہے, یا ایجیکٹیو آف نمبر ہے؟ کراچی از اے بگ سٹی. سٹی ناؤن ہے, بگ ایجیکٹیو ہے, یہ ایجیکٹیو آف کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سٹی کی کوالٹی کے بارے میں, سائز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایجیکٹیو آف کوالٹی ہے. شی ایٹ سم رائس. ہیئر سم از, یہاں پہ سم کیا ہے؟ ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے. یہ اماؤنٹ آف رائس ہمیں بتاتا ہے, یعنی رائس کا مقدار بتاتا ہے, تو یہ کوانٹٹی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 3 پر کیا ہے؟ The foolish crow opened his mouth to sing. Here foolish is in adjective of quality. یہاں پہ foolish کیا ہے؟ adjective of quality ہے. کریکٹر آف کرو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کرو کا کریکٹر کیا ہے, یعنی یہ کوالٹی کو شو کرتا ہے یہاں پہ فولش. نیکسٹ کیا ہے؟ ہی ہیز لٹل پیشنس. ہیئر لٹل از, ہی ہیز لٹل پیشنس. لٹل یہاں پہ کیا ہے؟ پیشنس ناؤن ہے. لٹل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے, یعنی ہاؤ مچ, یعنی اس میں کتنا پیشنس ہے, کتنا صبر ہے. ہاؤ مچ پیشنس ڈز ہی ہیو, ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے. ہی ہیز لاسٹ آل آف ہز ویلتھ. ہیئر آل از, یہاں پہ آل کیا ہے؟ آل آف ہز ویلتھ. یہاں پہ آل ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے. ہاؤ مچ, اس نے کتنا دولت ہارا؟ آل, تمام. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وی ڈڈ ناٹ ریسیو سفیشینٹ رین دس ایئر. ہیئر سفیشینٹ از, سفیشینٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ مچ رین؟ سفیشینٹ رین. یہاں پہ سفیشینٹ کیا ہے؟ ایجیکٹیو آف کوانٹٹی ہے. نیکسٹ نمبر 7 ہمارے پاس کیا ہے؟ ایچ ہینڈ ہیز 5 fingers. ہیئر 5 از, 5 fingers ایجیکٹیو آف نمبر ہے, یعنی 5 کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ مینی fingers, کتنے فنگرز, فنگرز کو گنتے ہیں, ایجیکٹیو آف نمبر ہے. دیر آر سیورل مسٹیکس ان یور کمپوزیشن. ہیئر سیورل از ان ایجیکٹیو آف نمبر. سیورل بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایجیکٹیو آف نمبر ہے. ہاؤ مینی مسٹیکس؟ سیورل مسٹیکس. سیورل ہمیں اس کوشچن کو آنسر کرتا ہے. ہاؤ مینی مسٹیکس, یعنی مسٹیکس ناؤن ہے. نیکسٹ نمبر 9 اور 10 کیا ہے؟ جنوری از دا فرسٹ منتھ آف دا ایئر. ہیئر دا فرسٹ از, یہاں پہ فرسٹ کیا ہے؟ ایجیکٹیو آف نمبر ہے. آرڈینل نمبر, کہ جن کے ذریعے سے ہم پوزیشن اور آرڈر کرتے ہیں, یعنی ترتیب دیتے ہیں. فرسٹ کے ذریعے سے یہاں پہ ہم منتھس کو, مہینوں کو ترتیب دیتے ہیں. فرسٹ منتھ, سیکنڈ منتھ, تھرڈ منتھ, تو یہاں پہ فرسٹ ہمارے پاس ایجیکٹیو آف نمبر ہے. نمبر 10 کیا ہے؟ our country expects every citizen to do their duty. Here every is, citizen ہمارے پاس noun ہے. every کون سا ایجیکٹیو ہے؟ every citizen, ہر citizen. every کے ذریعے سے ہم یہاں ہر شہری کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ہے. refers to citizen one by one, یعنی ہم ہر شہری کی بات کرتے ہیں. neither accusation is true. here neither is ڈسٹریبیوٹیو ایجیکٹیو ہے. neither accusation refers to each one of two, یعنی 2 accusations ہوں گے, اس میں ہر ایک کے لیے اشارہ ہے. neither accusation, ان دو میں سے کوئی بھی ٹرو نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 12 پہ ہے those apples are ripe. here those is a, those apples, those کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیو ہے. those apples, وہ جو سیب ہیں, are ripe, وہ پکے ہوئے ہیں. points out specific apples, یعنی ان کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں خاص specific apple کی طرف کہ وہ ایپل جو ہے وہ ripe ہے. تو یہاں پہ those ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹیو ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے determine which form of the adjective best completes each of the following sentences. یہاں پہ ایجیکٹیو کے فارمز دی ہے. آپ نے ان میں سے جو بیسٹ کمپلیٹ کرتا ہے سینٹینس کو, آپ نے ان کو چوز کرنا ہے. ہر اسکور ایٹ بولنگ واز 200. ہر موسٹ ہائی, ہر ہائیسٹ. اب یہاں پہ ہائی کے ساتھ ہم موسٹ کا استعمال نہیں کرتے, ہائی کے ساتھ ہم EST کا استعمال کرتے ہیں سپرلیٹو ڈگری میں. ہر ہائیسٹ اسکور ایٹ بولنگ واز 200 ود آل اسکور. یہاں پہ کمپیریزن ہے تمام اسکور کے ساتھ, تو آپ نے ہائیسٹ کو چوز کرنا ہے کیونکہ ہائی کا جو کمپیریٹو فارم ہے وہ ہائر ہے اور جو سپرلیٹو ہے وہ ہائیسٹ ہے. ہر ہائیسٹ اسکور ایٹ بولنگ واز 200. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ that Nasir's hand was
डैश देन माइन। अब यहाँ पे नसीर का जो हैंड है उसका मेरे हैंड के साथ क्या है, कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। लार्जर, मोर लार्ज हम इस्तेमाल नहीं करते, लार्जर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी मोर और मोस्ट को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास वर्ड मल्टी सिलेबिक हो, वर्ड के अंदर ज़्यादा सिलेबल हो, लंबा वर्ड हो, तो वहाँ पर हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाई और लार्ज ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसके साथ हम ER का इजाफा करते हैं। माहीन वाज मोर गुड बेटर देन अबरार एट सॉल्विंग रिडल्स। अब यहाँ पे अबरार और माहीन इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। आपने गुड का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो मोर गुड नहीं है, वो बेटर है। दिस टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इज डेफिनेटली क्लियरर देन द अदर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दिस टेस्ट ट्यूब और अदर, यानी इनका और दूसरों का आपस में कंपैरिजन है, यानी इन दोनों के दरमियान आपस में कंपैरिजन है, तो आपने क्लियरर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी दो चीजों के दरमियान जब कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जब दो से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन हो तो आपने क्या करना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। टुमारोज वेदर शुड बी कूलर देन टुडेज। अब टुमारोज वेदर, टुडेज वेदर, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, तो आपने कूलर लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर टू नादियाज कैट्स माइन इज हार्डली द स्लिमेस्ट। अब यहाँ पे स्लिमेस्ट आपने इसलिए लगाना है, एमंग मोर देन 2 कैट्स। अब यहाँ पे नादियाज कैट्स, यानी नादिया के जितनी भी कैट्स है, ज़्यादा है ना, तो उनके ज़्यादा कैट्स है, उनमें आपने एक चूज़ करना है, तो आपने स्लिमेस्ट लगाना है कि उन सब कैट्स में से मेरा जो कैट है, मेरी बिल्ली जो है वो स्लिमेस्ट है।